दोस्तों, अगर आपको AH01 का प्रोजेक्ट बनाना है या अगर आपको अभी अभी इस AH01 के प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है और अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बताऊंगा AH01 के प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे कैसे इसको बनाते हैं, इसका साइनॉप्सिस क्या होता है, कैसे इसका अप्रूवल लेना होता है और कैसे आप इसको सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में AH01 के एक पूरे बने हुए प्रोजेक्ट को, जो पूरा कंप्लीट है, साइनॉप्सिस भी है उसमें, हर चीज़ है और पूरा उसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा कंप्लीट एक AH01 का प्रोजेक्ट बना हुआ मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाऊंगा। चाहो तो आप उसमें से कॉपी भी कर सकते हैं, बट थोड़ा उसमें से समझ करके। दोस्तों, जो AH01 हमारा सब्जेक्ट है, इसका एक एग्ज़ाम होता है थ्योरी का, एक इसका होता है असाइनमेंट और फिर आता है इसका प्रोजेक्ट। अगर आपने इसके असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है, थ्योरी का एग्ज़ाम दे दिया है और आपने अभी तक इसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करा है तो आपका जो ये सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप इसका प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट नहीं कर सकते हैं वो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसके प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या करना होगा, आपको सबसे पहले AH01 का जो गाइड होता है उसको डाउनलोड करना होगा, जिसको हम बोलते हैं इसका प्रोजेक्ट गाइड। प्रोजेक्ट गाइड में से आपको इसका कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना होगा और उस टॉपिक को चूज़ करने के बाद उस पर टॉपिक पे आपको एक प्रोजेक्ट को लिखना है। मैं आपको अब कुछ इसके टॉपिक दिखा देता हूँ ह्यूमन इन्वायरमेंट के, या जिसे हम AH01 बोलते हैं। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप प्रोजेक्ट गाइड में से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो आप आसानी से जिसमें से चूज़ करके किसी एक पर भी आप इसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये इतने सारे टॉपिक हैं, जो भी आपको सही लगे इसमें से देख लीजिए आप एक बार। और जो भी आपको इसमें से सही लगे टॉपिक, उसमें से आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके नेट पे से उसकी डिटेल्स निकाल करके बना सकते हैं। या मैं अभी आपको एक जो प्रोजेक्ट अपना दिखाऊंगा उसको आप सीधा कॉपी करके या उसमें से समझ समझ के आप बना सकते हैं। पूरा उसका फॉर्मेट होगा जिस तरीके से आप उसको देख करके समझ के बना सकते हैं। जैसे आप अपना कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लेते हैं तो उस टॉपिक को चूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर एक साइनॉप्सिस बनाना होता है। साइनॉप्सिस को हम प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोलते हैं। तो अब आता है कि साइनॉप्सिस किसको कहते हैं। तो जो भी आपने कोई भी टॉपिक अपना चूज़ करा है AH01 का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक के ऊपर एक साइनॉप्सिस को बनाना होता है। साइनॉप्सिस को हम प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोलते हैं। तो साइनॉप्सिस क्या होता है, जो भी आपने टॉपिक चूज़ करा है आपको उसके ऊपर 10 से लेकर के 15 पेजेस को लिखना होता है पहले उसी टॉपिक के बारे में। और जैसे कि किसी चैप्टर की एक समरी होती है, बिल्कुल ऐसे ही आपको उसी टॉपिक के बारे में 10 से लेकर 15 पेजेस का आपको लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको साइनॉप्सिस दिखाता हूँ अपनी। तो देखिए, ये जो साइनॉप्सिस है ये आपको ऐसे ऐसे बनानी होगी। तो ये ऐसे है, डिटेल में देख लीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपको 10 से लेकर के 15 पेजेस का एक साइनॉप्सिस बनाना होता है। और जैसे ही आपका ये उस टॉपिक के ऊपर साइनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल जो आप बना लेते हैं, फिर बनाने के बाद आपको सबसे पहले उसका अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल कैसे लेते हैं, यानी कि आपको उसको ओके करवाना होता है। ओके अप्रूवल कैसे लेते हैं, तो आपको साइनॉप्सिस बनाने के बाद अपने स्टडी सेंटर पे जाना होता है, या आप अपने रीजनल सेंटर पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे जा करके आपको अपने स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं या जो भी आपका AH01 का टीचर का सब्जेक्ट होगा, उससे इसको अप्रूव करवाना होता है। अगर वो इसको अप्रूव कर देते हैं आपके स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर या आपके रीजनल सेंटर वाले, तो अप्रूव होने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट होता है वो सही माना जाता है। फिर उस साइनॉप्सिस के अप्रूव होने के बाद आप अपना जो आगे का मेन प्रोजेक्ट है AH01 का, उसको बनाने के लिए रेडी हैं। तो साइनॉप्सिस कंप्लीट यानी कि अप्रूव होने के बाद आप अपना मेन प्रोजेक्ट बनाते हैं। मेन प्रोजेक्ट आपको कम से कम 1 से लेकर के 50 से 60 या 70 पेजेस का लिखना होता है उसी टॉपिक के ऊपर अगेन। तो अब जो आप ये अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं 50 से 60 या 70 पेजेस का जो भी बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी कि पहले आपने साइनॉप्सिस बनाया, वो अप्रूव हो गया, उसके बाद आपने जो अलग से ये 50 से 60 पेजेस का उसी टॉपिक के ऊपर जो लिखा है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट, या उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जब आपका ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है। अब आते हैं कि भाई हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया है, इसको कैसे सबमिट करना है। तो पहले मैं आपको अपना पूरा ये प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ।
तो देखिए ये प्रोजेक्ट है, मैं अभी आपको वीडियो के एंड में भी इसको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा, जैसे आप समझ के बना भी सकते हैं और जिससे आप कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कीजिए। तो दोस्तों अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इसको बनाने के बाद सबमिट करना है। तो दो तरीके हैं इसको सबमिट करने के, आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। पहले बताते हैं कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को ऑफलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है कि अपना जो अप्रूव साइनोप्सिस है और अपना जो ये प्रोजेक्ट है, दोनों को लेकर के आपको अपने स्टडी सेंटर जाना होगा। स्टडी सेंटर में जा कर के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपके स्टडी सेंटर में सबमिट नहीं हो रहे हैं तो आप सीधा मैदानगढ़ी जा कर के इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आपका साइनोप्सिस आपके साथ होना चाहिए जो अप्रूव्ड हो, या अगर उन्होंने आपके टीचर ने अप्रूव करने के लिए अलग से कोई लेटर बना के दिया है तो वो साथ में आपको लेकर के जाना होगा। तो जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा ऑफलाइन। तो ये तरीका तो हो गया ऑफलाइन सबमिट करने का। और अब आते हैं कि भाई ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको सारा प्रोजेक्ट का प्रोसीजर करना है तो सबसे पहले आपको अपना वही साइनोप्सिस बनाने के बाद उसको अपने रीजनल सेंटर या अपने स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा, सबमिट करना होगा। फिर आपके रीजनल सेंटर वाले या जो स्टडी सेंटर वाले हैं वो आपके उस साइनोप्सिस को अप्रूव करने के बाद एक लेटर आपको ऑनलाइन ही देंगे और फिर आपका जो साइनोप्सिस है वो अप्रूव माना जाएगा, यानी कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव माना जाएगा। फिर आपका जो मेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप उसको अपने ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इग्नू वाले जो हैं वो अलग से एक लिंक देते हैं प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप उस लिंक पर जा कर के अपने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ईजिली वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। वो एक फॉर्म टाइप का होता है, उसको आपको भरना होता है और आप उस पर अपने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आसानी से अपलोड कर सकते हैं और वो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। तो गूगल पे आपको उस लिंक को सर्च करना होगा और फिर आप उस पर सबमिट कर सकते हैं। याद रहे कि भाई इनकी लास्ट डेट होती है प्रोजेक्ट सबमिशन की ऑनलाइन की, तो उसको आप रिमाइंड में रखिएगा कि भाई कैसे आपको सबमिट करना है। तो ये तो आपका पूरा इसका सारा बता दिया मैंने आपको कि कैसे कैसे आपको प्रोजेक्ट को बनाना है, कैसे चूज़ करना होता है टॉपिक को, कैसे साइनोप्सिस को बनाते हैं और कैसे आपका इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो सबमिट होता है। तो ये तो सब आपका हो गया। अब मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ, जैसे मैंने अपना एक प्रोजेक्ट को बनाया है और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप अपने इस टॉपिक पे जो मैंने बनाया उस टॉपिक पे बना सकते हैं। तो मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसमें साइनोप्सिस भी है और जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है पूरी तरह से और फॉर्म भी हैं जो जो फिल करने होते हैं इसमें लगाने के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था। तो इसको मैं आपको पूरा दिखाता हूँ शुरू से लेकर के एंड तक, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको भरनी होंगी। ये इसमें पहला फॉर्म आता है, फॉर्म ए कहते हैं इसको। इसमें आपको बिल्कुल ऐसे इसको समझ के बना सकते हैं। अब मैंने इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया था। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे फॉर्म बनाना है और जो प्रोजेक्ट था मेरा वो अप्रूव भी हो चुका था और उसके बाद इसके मार्क्स भी मुझे मिल चुके हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं जैसे आपको सही लगे। अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट प्रपोज़ल था। अब देखिए कैसे है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट प्रपोज़ल स्टार्ट होता है इसका। तो आपको ऐसे करके बनाना होता है, 10 से लेकर के 15 पेज इसका बना सकते हैं आप इसका। और अगर आपका 1-2 पेज कम भी चलेगा तो कोई बात नहीं, सब है। तो दोस्तों आप इसमें से भी अगर आपको सही लगे तो कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने जो टॉपिक चूज़ करा था वो चूज़ करा था हमारा इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था ये, तो इस पे मैंने बनाया था। लेकिन अगर आपका जो भी टॉपिक आपको पसंद हो आप उस पर ऐसे ईज़िली बना सकते हैं। तो दोस्तों ये साइनॉप्सिस ख़त्म हो गया है। अब मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट है और इसमें भी आपको डिटेल भरनी होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने के लिए। और देखिए इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना होता है कि क्या क्या आपने टॉपिक इसमें लिए हैं अपने, मतलब इसी प्रोजेक्ट के अंदर किस किस के ऊपर आपने लिखा है। तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट के हर एक पेज पर
अपना नेम, अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा और साथ में हर एक पेज पे आपको साइन भी करने होंगे अगर आप इसको ऑनलाइन सबमिट करते हैं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करते हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट के हर एक पेज पर, अपने साइनॉप्सिस के भी हर एक पेज पर आपको अपना नेम, अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना सिग्नेचर करना होगा। ये टर्म्स है कुछ इग्नू की जो आपको फॉलो करनी होंगी। तो जो भी मैंने आपको ये प्रोजेक्ट अपना बताया है AH01 का, ये पूरा टर्म एंड कंडीशंस इग्नू की जो है वो फॉलो करके बना हुआ है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, और इजीली आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बस दोस्तों, ये थोड़ा प्रोजेक्ट लेंथी होता है, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। बस पहले आपको साइनॉप्सिस बनाना है, उसके बाद आपको उसको अप्रूव कराना है। अप्रूव होने के बाद आप इसका इजीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं और बनाने के बाद आप इसको इजीली सबमिट कर सकते हैं। स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, और अगर स्टडी सेंटर पे लेट हो गया है तो आप सीधा मैदानगढ़ी जा करके इसको ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं, और अगर वहाँ भी सबमिट नहीं होता है तो आप इसको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा इसका। तो दोस्तों, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी और भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड इग्नू में कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक पे, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आपसे इमेज नहीं बनती है, मतलब अगर आपसे डायग्राम सही नहीं बनते हैं इस प्रोजेक्ट के, तो आप इनको अलग से निकलवा करके भी इनको लगा सकते हैं, बट हो सकता है उसमें मार्क्स कम कटें, मतलब मार्क्स कट सकते हैं उसमें। तो जहाँ तक है आपको खुद ही बना करके करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर आपसे ड्राइंग नहीं बनती है तो आप इनके डायग्राम खुद भी अलग से प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट बस ये है कि आपको लिखना होता है। तो दोस्तों, ये था जो पूरा प्रोजेक्ट था मेरा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाया, और आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रोजेक्ट। इस वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको भी ज़रूरत हो इसकी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो कुछ भी किसी भी चीज़ में, इसमें इग्नू में अगर आप नए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरी किसी भी वीडियो पे, और मैं आपको आपका कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड इशू जो भी होगा आपको उसकी हेल्प करूँगा। कोई भी क्वेरी होगी आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो और इस प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से उसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक